तुम्हारे जीवन में पढ़ाई का, लिखाई का, कमाई का, मित्रताई का, रिश्तेदारी का आधार पैसा है, शारीरिक सुख है, कुछ मिनटों का अनियंत्रित अमर्यादित खुशी है, या तुम्हारे जीवन के प्रत्येक कर्म का आधार बेस आत्मा, सत्य, धर्म, अस्तित्व, मुस्कुराहट, स्वस्थता, आनंद, प्रेम, शांति, क्या है दोनों में बेस बताओ। अपने जीवन में किसी भी कर्म को करने से पहले अपने से दो सवाल करना। मैं जो ये कर्म करने जा रहा हूं, इस कर्म के मूल में सिर्फ मेरे शरीर का सुख छिपा है, मैं और मेरा का भाव छिपा है, मैं और मेरा खतरनाक तब है जब सिर्फ शरीर से जुड़ा है, पर मैं और मेरा तुम्हें तारने वाला बन सकता है जब भक्त और भगवान का रिश्ता बन जाए। मैं भक्त और वो मेरे भगवान, मैं शिष्य वो मेरे सद्गुरु। अगर ये मैं और मेरा है तो बात बन जाएगी। और तुम जिस मैं और मेरे में जी रहे हो, मेरा शरीर, मेरे शरीर से जन्म लिए दो लोग, और इस शरीर की वासना पूर्ति ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य और कर्तव्य है। तो इस जीवन में अनंत काल तक जन्म लेते मरते रहोगे, पर आत्मिक सुख का, सच्चे आनंद का प्राप्ति कभी नहीं कर पाओगे। जैसे तुम्हारे दादा, परदादा, दादियां, उनके दादे जीवन के अंतिम क्षण में मुस्कुराते हुए नहीं जा पाए। कई लोग कहते हैं मरने के बाद मृत्यु बड़ा अच्छा हुआ, तुरंत एकदम अस्पताल नहीं गए और अच्छे से बातचीत करते करते चले गए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको इतना ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानियों की आदत लग गई है ग्लोरीफाई करने के किसी चीज को। मरे हुए दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति के लिए, अब मृत आत्मा के लिए चलिए अच्छे आदमी थे, काहे को इतनी दया कर रहे हो भाई? दुष्ट था तो दुष्ट था, दुर्जन था तो दुर्जन था, मर गया तो क्या भगवान हो गया? जिंदा के प्रति सम्मान नहीं, अब मर गया तो अब क्या मरे हुए व्यक्ति के विषय में बोलूं? बोलो। अगर बाबर के विषय में नहीं बोलोगे, इन अंग्रेजों के विषय में नहीं बोलोगे, औरंगजेब के विषय में नहीं बोलोगे, गजनी और गोरी के विषय में नहीं बोलोगे, तो याद कैसे आएगा कि तुमको लूटा किसने था, तुम्हारी संस्कृतियों का विनाश किसने किया था? अब मर गए तो लोग भी महापुरुष हैं, वो महापुरुष हैं। बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा कहने का साहस और प्रज्ञा मनुष्य के भीतर ही होना चाहिए, और ये जरूरी है। यही चीज तो भारत मिस कर गया, जिसके कारण से ईमानदार और अच्छे लोग जन्म लेना बंद हो गए। क्योंकि बेईमानों की जय जयकार हो गई, तो हर आदमी बेईमानी करके कैसे भी बस धनवान होना चाहता है, बाहर की इज्जत बनाना चाहता है, क्योंकि देखता है, तुमको भी पता है तुम्हारा वो रिश्तेदार 2 नंबरी काम करके इतना ऊपर आ गया है, पर समाज में तुम उसकी इज्जत देखते हो, तो तुम्हें भी लगता है कि इन केन प्रकारेण धन अगर कमा लिया जाए तो हमारा भी उसकी तरह प्रतिष्ठा हो जाएगा। मैं भारतीय समाज से यह प्रश्न पूछता हूं, तुम किसका सम्मान करते हो? सुदामा का करते हो या दुर्योधन का करते हो? कथा तो तुम सुदामा की सुनते हो, पर जय जयकार तुम दुर्योधन की करते हो। जब जय जयकार करने की बात होती है
और 2-4-10,000 रुपए का तुम्हें लाभ होने का बात होता है तो तुम रावण के विषय में भी कसीदे पढ़ना शुरू कर देते हो। ईमान बेच दिया लाख रुपए में, इंसानियत बेच दी रुपयों में, और अपने आप को अभी भी इंसान कहलाने का दम भरते हो। क्यों नहीं समाज के उस किसी गरीब व्यक्ति जो समाज की सेवा में लगा रहा, मोहल्ले की मां बहनों बेटियों को अपनी मां बहन बेटियों की तरह देखता रहा, क्यों नहीं जो सबके मुस्कुराहट में मुस्कुरा कर खड़ा रहा, क्यों नहीं जो सबके दुख के समय में पहले आकर के खड़ा होगा, भले ही उसके घर में गाड़ियां नहीं हैं, भले ही उसके घर में सोफे नहीं हैं, ऐसों का तुमने कब सम्मान किया है? तुमने भी बेईमानों का सम्मान किया है, इसलिए तुम्हारे यहां बेईमान लोग पैदा हो रहे हैं। सम्मान बेईमान का करोगे और स्वप्न देखोगे उत्तम भारत का, सांस्कृतिक भारत का, धार्मिक भारत का, श्रेष्ठता का सम्मान करना सीखो, ज्ञान का सम्मान करना सीखो। ऐसे ही एक दिव्य कयाधु माता का पुत्र हुआ जिसका नाम प्रहलाद है। पिता तो राक्षस है, पर गुरु की कृपा और मैया की कृपा से बेटा भागवत निकल गया। क्योंकि मां के गर्भ में जब बेटा था तब गुरुदेव भगवान के सत्संग को सुना करता था। मैंने तुम्हें बोला है सब संस्कारों के विषय में मैं बताऊंगा। कितने दिन में बच्चे सुनना शुरू हो जाते हैं, कितने दिन के बाद उनके ऊपर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है, पेट में ही, अंदर, बाहर नहीं। बच्चे बनाए नहीं जाते, बने बनाए आते। ध्यान दो, पूरी वैज्ञानिकता और प्रामाणिकता के आधार पर साइंटिस्टों को चैलेंज करते हुए कहता हूं, बच्चे बनाए नहीं जाते, बच्चे बने बनाए जन्म लेते हैं। अगर जीवन के प्रारंभिक 3 संस्कार माता पिता चूक गए तो फिर अनंत प्रयत्न करने होंगे। शायद किसी किसी के ऊपर रघुनाथ की कृपा हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, तब तो बात बन जाएगी, नहीं तो बात बनना बड़ा कठिन होता है। इसलिए जिनके हो चुके उनके हो चुके, जिनके होने हैं वो ध्यान से सुनो। जिनके हो चुके उनके लिए भी बता दूंगा, और जिनके होने वाले हैं वो सुन लो। 3 संस्कार मैं तुम्हें परसों बताऊंगा, उसका पालन तुम कर लेना। और इतना साधारण है, इतना सहज है, तुमको लगता होगा क्या संस्कार है भाई, कुछ नहीं। कैडबरीज खाने से भी सस्ता है, हलवा खाने से भी आसान है। जानकारी के अभाव में तुम नहीं कर पाए, जिसके कारण तुमको इतनी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। अब वो माता पिता पूछेंगे, गुरुजी जिनका हो गया उनके लिए भी कोई उपाय है? उनके लिए भी है, और वो भी अत्यंत सहज है। अगर उस पर कर्म कर लिया आपने तो कम से कम अपने बच्चों के निगाह में खलनायक बनकर के नहीं जाओगे इस दुनिया से। नहीं तो याद रखना, बच्चों का कोई दोष नहीं है, जन्म तुमने दिया है, लाए तुम हो,
उन्होंने ऊपर से नहीं चिल्लाया था कि मैं तुम्हारा बेटा बन के आना चाहता हूं। तुम लाए हो तो कुछ चीजें जान लोगे तो अपने बच्चों को वो दे के जा पाओगे जो तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें नहीं दे पाए हैं जानकारी के अभाव में। सब खेल जानकारी का है, ज्ञान का है। ऐसा नहीं कि इस दुनिया में किसी के माता पिता खराब होते, माता तो कुमाता होती ही नहीं, पिता बुरे होते ही नहीं। कोई भी माता पिता अपने संतान के आनंद सुख और प्रेम के लिए ही काम करता है। कोई भी माता पिता अपने संतान को दुखी करने के लिए कुछ नहीं करते। लेकिन केवल चाहने से क्या होगा? महाराज जी बताइए, हम क्या अपने बच्चों का अमंगल चाहते होंगे? नहीं मेरी मां, कोई नहीं चाहता। अरे भगवान भी खड़ा होके कहे आके कि कोई मां जन्म देने वाली अपने बच्चे का अमंगल चाहेगी तो एक बार तो उन्हीं पे शंका हो जाएगा। कोई मां नहीं चाहेगी कि जिसके गर्भ से बच्चा जन्म लिया है वो दुखी रहे। लेकिन फिर मेरा एक शाश्वत प्रश्न ये है कि अगर दुनिया की कोई मां और कोई बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा दुखी रहे, तकलीफ में रहे, तो फिर दुनिया के 80% से ज्यादा लोग क्यों तकलीफ और दुख में हैं?